प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। एक ऐसा विवाद महाराष्ट्र और कर्नाटक से जहां पर भाषा को लेकर एक जबरदस्त टक्कर हो रही है। महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच भाषा विवाद गहराता जा रहा है। कन्नड़ न जानने पर एक बस ड्राइवर से बदसलूकी की गई। चित्रदुर्ग में महाराष्ट्र के बस ड्राइवर पर कालिख पोती गई। कन्नड़ रक्षक वेदिके के कार्यकर्ताओं का हंगामा सामने आया। बदसलूकी पर मराठी बस ड्राइवरों में जबरदस्त गुस्सा है। कल रात दरअसल कन्नड़ रक्षक वेदिके के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की बस को निशाना बनाया। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में पुणे बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग इस हाईवे पर महाराष्ट्र एसटी बस को रोककर चालक से कन्नड़ भाषा की जानकारी पूछी गई कि आपको कन्नड़ आती है या नहीं। जब उसने कन्नड़ नहीं आने की बात कही तो उसके चेहरे पर कालिख पोत दी गई। ये वाकई हिला देने वाली तस्वीरें हैं। कन्नड़ रक्षक वेदिके के कार्यकर्ताओं ने बस में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम के अधिकारी चित्रदुर्ग रवाना हो गए। बस को वापस महाराष्ट्र लाया जा रहा है। इस घटना के बाद एसटी कर्मचारी गुस्से में इस वक्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें सुरक्षा नहीं मिली तो कर्नाटक में बस नहीं चलाएंगे। और एक और बड़ी बात यह कि बस ड्राइवर से बदसलूकी पर गुस्सा लगातार भड़कता हुआ नजर आ रहा है। कोल्हापुर बस डिपो में ड्राइवरों का हंगामा देखने को मिला है। कोल्हापुर से कर्नाटक जाने वाली बसों को रोका जा रहा है जानबूझ के, और बेलगाम जाने वाली बसों को जबरन रोका गया है। बेलगाम जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए, बस यहाँ पर खड़ी थी, बेलगाम जाने के लिए तैयार थी, लेकिन रोका जा रहा है बसों को। कोल्हापुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये विवाद गहराता जा रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं कि महाराष्ट्र की ड्राइवर से दरअसल बदसलूकी पर भारी बवाल मचा हुआ है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना बदसलूकी पर आक्रामक हो गई है। लगातार आक्रामकता देखने को मिल रही है। उद्धव गुट की ओर से कर्नाटक की बसों के कंडक्टर और ड्राइवर को पीटा गया है। उद्धव गुट ने बस ड्राइवरों से माफी भी मंगवाई है। कोल्हापुर में शिवसेना उद्धव गुट का हंगामा देखने को मिला है। और ये कोल्हापुर से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर उद्धव गुट की तरफ से हंगामेदार तस्वीरें सामने आई हैं। जेपी सिंह हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जेपी, इससे पहले हमने देखा बस स्टॉप पर आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, बसों को कर्नाटक की ओर नहीं जाने दिया जा रहा। दूसरी तरफ उद्धव गुट के लोग इस तरह हंगामेदार स्थिति बनाए हुए हैं। इस वक्त क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, कर्नाटक में महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट की एक बस वहां पर पहुंची और वहां पर जो महाराष्ट्र के स्टेट ट्रांसपोर्ट के बस ड्राइवर है उनको कुछ लोगों ने रोका और उनको पूछा कि तुमको कन्नड़ आती है कि नहीं आती है। जब उसने कहा कन्नड़ नहीं आती है, मराठी आती है, उसके बाद उसके मुंह पे कालिख पोती गई, उसे मारपीट की गई। और ये मामला जब कोल्हापुर के बस डिपो में पहुंचा जहां की ये बस थी, कोल्हापुर के बस के सभी कंडक्टर और ड्राइवर एकदम भड़क गए, नाराज हो गए। और शिवसेना, जो उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, उनके कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए। विकास पाटिल, हमारे एक पत्रकार वहां पर, उन्होंने मेरे को बताया कि वहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं, झंडे बैनर उनके हाथ में हैं और वो हर उस बस को निशाना बना रहे हैं। उस बस ड्राइवर से पूछ रहे तुमको मराठी आती है कि नहीं, जो कर्नाटक का बस ड्राइवर है। तो ये भाषाई विवाद है, सीमाई विवाद है और इसका जो खामियाजा है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जो कोल्हापुर से बेलगांव जाने वाली जनता है, जो एसटी बसों में भरकर जाती है, वो वहां पर सड़कों पर बैठी हुई अपना इंतजार कर रही है। दोनों तरफ की जो आवाजाही है वो फिलहाल बंद है। इस पूरे मामले में पुलिस भी एक्शन में है और पुलिस कोशिश कर रही है कि जो उद्धव बाला साहब ठाकरे हैं उनके कार्यकर्ताओं को और जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर के जो एसटी के बस ड्राइवर और कंडक्टर हैं उनको समझाया जाए और ये बताया जाए कि ये एक घटना है, इसका प्रतिसाद पूरे डिपो पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आम जनता जो अपने गांव जाना चाहती है, अपने रिश्तेदारों के पास जाना चाहती है, वो इसमें क्यों पिसे, वो इसमें क्यों परेशान हो। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी, सबसे ज्यादा जो खामियाजा उठाना पड़ रहा है इस पूरे हंगामे का, इस पूरे हो हल्ले का, इस पूरे बवाल का, वो आम लोगों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि लोग अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं लेकिन बस रूट इस तरह से बाधित हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जेपी, जानकारी देने के लिए।